बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको डेड ड्राई बैटरी को रिपेयर करने का तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप किसी भी डेड ड्राई बैटरी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। डेड ड्राई बैटरी ऐसी बैटरी जो कि आप स्क्रैप करने जा रहे थे, उसको आप सेल करने जा रहे थे, उसको हम कारआमद कैसे बना सकते हैं। अगर नई बैटरी अभी आप ख़रीदना आपके बजट से बाहर है मौजूदा सूरत हाल में, तो पहले से मौजूद जो बैटरी है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो ड्राई बैटरी मौजूद है उसके ऊपर जो कवर होता है वो हमने उतारना है। किसी भी टूल की मदद से आप उस कवर को उतार सकते हैं। बाज़ औक़ात तो बहुत आसानी के साथ उतर जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल हम जो है ये इस बड़ी बैटरी को खो रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत छोटे से ढक्कन लगे हुए हैं जिनको हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके नीचे हमें 6 और रबर के जो है कैप्स मिलेगी, वो भी हमने उतार देनी है। एक ड्राई बैटरी में 6 कैप्स होती हैं, वो हमने उतार देनी है। नाज़रीन, अगर आप गौर से देखें, ये जो बैटरी हम खोल रहे हैं इसकी जो साइड है ये फूली हुई है। यानी इसका मतलब ये होता है अगर कोई बैटरी की साइड ऐसे फूली हुई हो, इसका मतलब ये है कि ये बैटरी बिल्कुल स्क्रैप है, इसको फ़ारग कर देना चाहिए, यानी कि अभी हमारे काम की नहीं है। हम ऐसी बैटरी को ही सही करना आपको बताएंगे कि इस ऐसी बैटरी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने ये जो 6 कैप्स हैं ये उतार दी हैं। 6 कैप्स ही हर बैटरी में होती हैं, ये हमने इनमें उतार दी हैं। तो आइए अब हम इसका जो है वोल्ट चेक करते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं टर्मिनल्स को कि ये इस वक्त कितने वोल्टेज दे रही है। तो मल्टीमीटर से हम जो है ना इसको चेक करेंगे। तो आम तौर पे जब बैटरी डेड हो जाती है तो उसमें 2, 4, 10 वोल्ट होते हैं। तो ये जो बैटरी जो बड़ी वाली है इसको हम चेक करेंगे अभी। तो ये हमें जो है इस वक्त देखते हैं कितने वोल्ट दे रही है। तो वोल्ट से मुराद ये नहीं होता कि बैटरी बिल्कुल ठीक है, तो मतलब इतने वोल्ट इसमें आ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए हमने चूँकि अभी इसको रीन्यू करना है, रिफ़्रेश करना है, तो 10 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं जी इस बैटरी के। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 10 वोल्ट इस बैटरी में अभी बाकी हैं। अभी हम इसको जो है अपना प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई इसमें जो है कितने वोल्टेज की जो है ना बढ़ोतरी होती है, कितने वोल्टेज ये इंक्रीज़ करती है। ये छोटी बैटरी जो है इस वक्त 11 वोल्ट दे रही है। इसको पिछले साल अभी किया था रिफ़्रेश, तो अभी ये दोबारा होने वाली हो गई है। तो आमतौर पे 1 साल में एक मरतबा ये जो प्रोसीजर है ये ड्राई बैटरी के साथ कर लेना चाहिए। इससे जो है ना आपकी बैटरी मज़ीद 1 साल के लिए तैयार हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है पानी। पानी आपने मिनरल वाटर नहीं लेना, आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है, या किसी भी ऐसी जगह से पानी लेना है जहाँ पर फ़िल्टर्स वगैरह लगे हुए हों। तो ख़ास तौर पे इसकी जो ग्रेविटी है पानी की, जो इसकी TDS है, वो हमें 50 से कम चाहिए होते हैं। आपने मिनरल वाटर नहीं लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सादा पानी, आम नलके का पानी नहीं लेना, तो वो बैटरी को नुकसान देगा बजाय फ़ायदा देने के। तो हमने क्या करना है कि ऐसा पानी जो कि बिल्कुल TDS जिसकी 50 से कम हो, ये देखें आप इसकी 22 TDS आ रही है, तो ऐसा पानी हम लेंगे। ये आपने 150 ml पानी लेना है। और उसके बाद जो इसका सबसे टॉप सीक्रेट जो लिक्विड है, जो असल में इसका जो फार्मूला है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपने ये हेड क्लीनर सोल्यूशन लेना है। ये हेड क्लीनर लिक्विड जो है आपको किसी भी प्रिंटर्स वाली दुकान से मिल जाएगा। आमतौर पे ये जो कलर प्रिंटर्स होते हैं उनके ब्लॉक हेड्स को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके हेड को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आप सिरिंज ले लें, ये पैमाइश के लिए है। तो आपने क्या करना है कि आपने 150 ml डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर आप किसी बैटरी वाली दुकान से भी ले सकते हैं, उसमें आपने ये जो हेड क्लीनर सोल्यूशन है ये आपने तकरीबन 5 से 6 ml, ठीक है, वो आपने लेना है।
और उसे 150 ml पानी में आपने डाल देना है। ये जो सॉल्यूशन होता है ये कंडक्टर नहीं होता, कंडक्टर वाली खसूसियात इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए बैटरी को नुकसान नहीं देता बल्कि फ़ायदा देता है। ये देखिए इसको इसमें मिक्स कर लिया, एक दो मरतबा इसको थोड़ा सा शफल कर लें इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मास्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, अभी हम सिरिंज की मदद से 5 ml जो है, जो सॉल्यूशन हमने बनाया अभी, उसका लेंगे और जितना हमने केमिकल लिया था उतना ही बिल्कुल सेम लेंगे और हर एक जो इसका जो सुराख है उसमें डाल देंगे आहिस्ता से। इसमें 5 ml से ज़्यादा आपने नहीं डालना। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ड्राई बैटरी को रिपेयर कर रहे हैं तो 5 ml से ज़्यादा आपने नहीं डालना। एक्चुअली होता ये है कि 5 ml जब बैटरी आपकी चार्जिंग पे लगेगी तो इसी ने जो वेपर्स बन के तो इसकी प्लेट्स को क्लियर कर देना होता है। तो ज़्यादा डालेंगे तो उसको बैटरी को डैमेज भी हो सकती है, बैटरी ख़राब होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। तो 5 ml आपने हर सुराख में 5 ml जो है आपने इंजेक्ट कर देना है। तो नाज़रीन, इसके बाद जो है हम इसके दोबारा से रबर कैप्स लगा के इसके जो ऊपर ढक्कन है उनको बंद कर देंगे। तो चलिए नाज़रीन, इसके वोल्टेज चेक करते हैं अब कि अभी हमने इसको रिफ़्रेश किया है बैटरी पे, इसमें हमने सॉल्यूशन डाला है। तो इसमें ये देखिए 10 वोल्टेज थे पहले, अभी सिर्फ हमने इसमें जो केमिकल है उसका इस्तेमाल किया है तो ये 11 हो गए हैं। तो अभी जब हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी बैटरी है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, बेहतरीन। आप तकरीबन 1 साल तक इसको मज़ीद यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। तो इसके साथ साथ ये जो बैटरीज़ दूसरे वाली होती हैं, छोटी बैटरी ये पड़ी मेरे पास, तो इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसके अंदर जो है जो रबर कैप्स होती हैं इसके नीचे उन्होंने एक सीलेंट लगाया होता है कि उसको जो इसके प्लेट्स नीचे से नज़र नहीं आती। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिरिंज की जो नीडल होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, ऐसे हम इसमें सिरिंज को थोड़ा सा ज़ोर लगा के इसमें इंसर्ट करेंगे। तो हमने जो केमिकल तैयार किया था, सॉल्यूशन तैयार किया था इस बैटरी को रिफ़्रेश करने के लिए, तो ऐसे हम इसमें डाल देंगे। ये बारीक नीडल हमें चाहिए होगी इस काम के लिए। तो ये बस तरीक़ेकार बताना था आपको कि कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर ये सीलेंट नहीं लगा हुआ होता, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो जिसमें कोई ऐसा सुराख ना हो तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका। आइए हम बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं। चार्जिंग पे कम से कम इसको जो है ना ओवरनाइट लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है कम से कम 7 से 8 घंटे जो है ना इसको चार्जिंग पे लगाएं। नाज़रीन, बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी, ठीक है। 7 से 8 घंटे इसको जो है ना मैंने टाइम दिया था चार्जिंग पे, यूपीएस पे, होमेज यूपीएस पे। तो अभी हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं दोबारा से कि अभी क्या सूरत हाल है। तो मल्टीमीटर को हम जो है ऑन करते हैं डीसी वोल्टेज पे। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो है पूरे 12 वोल्ट पूरे हो गए, यानी कि बैटरी हमारी अभी बिल्कुल फ्रेश है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 1 साल तक बड़ी आसानी के साथ अच्छे तरीके से इसका बैकअप ले सकते हैं। इसको स्क्रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको तकरीबन 2 या 3 मरतबा, मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है, 3 मरतबा तक इसको किया जा सकता है। 3 साल तक इसको मज़ीद हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो 3 साल के बाद बहरहाल इसका बैकअप जो है थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको जो है आप स्क्रैप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।